अभिनंदन, हे कौसल्यानंदन, हे कौसल्यानंदन, हे दशरथ नंदन, करते हैं अभिनंदन, हे कौसल्यानंदन। आए हैं राम प्यारे, घर घर में दिवाली है। आए हैं राम प्यारे, घर घर में दिवाली है। लगातार जारी है। मर्यादा, करुणा, सदा, सत्य, सदाचार, इन्हीं सब शब्दों से परिभाषित होते हैं भगवान श्री राम, और इन्हीं सबको साथ लेकर उन्होंने राज किया और अपना एक विराट व्यक्तित्व, अपनी एक विराट छवि हम सबके सामने भगवान श्री राम की है। हमारे साथ स्वामी देवेशाचार्य जी हैं। देवेशाचार्य जी, मर्यादा, करुणा, सदा, सत्य, सदाचार, ये शब्द परिभाषित करते हैं भगवान श्री राम के विराट व्यक्तित्व को। जी बिल्कुल, भगवान राम जरूर परिभाषित करते हैं। आप उनकी करुणा देखनी हो तो जटायु का आप वो दृश्य देख सकते हैं, उनकी उदारता देखनी हो तो युद्ध के समय की घटना है कि रावण और राम का युद्ध चल रहा था। रावण को बाणों से एकदम बहुत ही छलनी कर दिया गया था, उसका पूरा शरीर बाणों के माध्यम से छलनी कर दिया गया था। हमारे राम जी कहते हैं, रावण को बुला करके उसके दूत को बुलाते हैं और कहते हैं, जाओ कह दो रावण को जाए और अपनी दवा कराए, इलाज कराए, औषधि लगवाए, और जब स्वस्थ हो जाए तो पुनः आकर के युद्ध करे। मैं तब तक यहाँ इंतजार करूंगा। इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है? क्या लगता है आपको, जो हम इतिहास में पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं, जानते आए हैं, आज वो राम जी जब वनवास से लौटे थे 14 साल के बाद अयोध्या में, और आज जब आप अयोध्या में देख रहे हैं, हमारे तमाम करोड़ों दर्शक जो है न्यूज़ 18 के देख रहे हैं, वो फिजा और आज की फिजा में कोई अंतर नजर नहीं आता है? नहीं, बिल्कुल, कहां से अंतर। हम लोग उसको सुना करते थे, पढ़ा करते थे। आज वह अवसर, दिव्य अवसर, साक्षात देखने का अवसर मिल रहा है। इससे हमसे बड़ा सौभाग्यशाली और इस जनमानस से बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है? आप अयोध्या के गलियों को देखिए, आप अयोध्या के मंदिरों को देखिए, अयोध्या के जनमानस को देखिए, यहाँ के साधुओं को, यहाँ के व्यापारियों को, आप यहाँ के पत्रकारों को देख लीजिए, सब राममय हो गए हैं। सबके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है, राम आएंगे। और मेरे साथ नीति शर्मा जी भी जुड़ गए। नीति जी, स्वागत है आपका। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भयो आजू। आप लगातार मुस्कुराती जा रही हैं, और मैं कल भी इस बात को कह रही थी कि आप इस पावन धरा पर खुद को धन्य पाती हैं। मैं भी अपने आप को धन्य पाता हूं, और हम सब लोग जो यहां पर मौजूद हैं सब अपने आप को धन्य पाते हैं। अब हर किसी को प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। जो राम भक्तों का सपना था वो साकार होने जा रहा है, और जिस रूप में साकार होने जा रहा है, जिस प्रतिज्ञा के साथ साकार होने जा रहा है, जो राम जी ने मार्ग दिखाए, उसी मार्ग पर सबको चलने की शपथ भी लेनी होगी। देखिए, सबसे पहले तो एक ही नाम गूंज रहा है चारों तरफ, और ना केवल देश की बात करूंगी, मैं तो विश्व की बात करूंगी। एक ही नाम गूंज रहा है, और वो नाम है जय श्री राम। हम एक बार बोलते हैं तो अनेकों बार सब बोलते हैं, तो और गूंज किसको कहते हैं? ये ऐसी आवाज इको हो रही है पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि ब्रह्मांड के अगर सर्वश्रेष्ठ कोई नायक है तो वो हमारे राम हैं। मैंने कल भी बताया था, आदि में नाम है, अंत में राम है, मध्य में राम है, मेरे और आपके रक्त के कण कण में राम है। इस अनंत जगत के अगर कोई एक सूत्रधार है तो वो राम है। ब्रह्म में राम है, और राम के अंदर पूरा ब्रह्म है, और हमारे और आपके बीच में भी छोटा सा छोटा जो कण, जो एटम है ना, वो भी राम है। सूर्यवंशी राम है, और सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में आत्मा का कारक माना जाता है। यानी कि अगर हमारे आत्मा का जो सृजन करते हैं वो भी राम है। कौशल्या के पुत्र में राम है, कैकेयी के वचनों में राम है, पिता की आज्ञा में राम है, सीता के सतीत्व में राम है, भक्ति में राम है विभीषण की, तो वहीं शक्ति में राम है हनुमान की। राम जटायु के कटे पंखों में है, शबरी के झूठे बेरों में राम है। राम इस जगत के उद्धार में है। किस प्रकार से केवट की नाव चढ़े हैं, उस नाव के अंदर अगर कोई विद्यमान है तो राम है। ये अभिव्यक्ति की बात नहीं है, ये अनुभूति की बात है। इस भाव को अगर आप महसूस करेंगे तो मेरे ख्याल से हम सब अपने सुख दुख सब भूल चुके हैं, सब राममय हो चुके हैं।
सुबह से शाम तक आज देखिए किस प्रकार से राम भजन सब गा रहे हैं, राममय हो चुके हैं। और आज ये कलयुग का वो सतयुग और त्रेता युग का वो पल है, मैं समझती हूँ 22 जनवरी 2024 ऐसे स्वर्णिम अक्षरों में भारत के इतिहास में लिखा जाएगा जिसमें 500 वर्ष का घोर संघर्ष, मुगलों के आतंक का अंत, अंग्रेजों की गुलामी का अंत और कहीं ना कहीं सत्ताधारियों की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसका भी कहीं ना कहीं अंत का आज कोई पृष्ठ स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो और तारीख लिखी जाएगी तो वो बहुत 22 महत्वपूर्ण बात जनवरी आपने की की। लिखी जाएगी, क्योंकि किस प्रकार से हमारे ही देश के कुछ जयचंद केवल अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक तुष्टीकरण को साधने के लिए भगवान राम के भी वो अस्तित्व को प्रश्न करते थे। बिल्कुल नीति जी, मैं आऊंगा राजनीति पे, लेकिन योगी अर्पित दास जी भी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि शारदा नदी की सहायक नदी सरयू और हिमालय की तलहटी से उत्तराखंड के होते हुए जब अयोध्या तक हम देखते हैं कि सरयू कड़कड़ बहती हुई हमको प्रतीत होती है, दिखती है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम मान्यता को समझना चाहेंगे कि सरयू का स्नान करने के बाद जब लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या में आते हैं, जाते हैं, तो जरा समझाइए इस धार्मिक महत्व को, कितना पावन हो जाते हैं, कितनी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि दूर दूर से लोग आते तो हैं लेकिन इस महत्व को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। माँ सरयू, भगवान इनको नेत्रजा भी कहा जाता है। ये माँ सरयू जो है भगवान श्री राम के अश्रु के रूप में भी इनको माना गया है। और माँ सरयू का तो महत्व भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है और गोस्वामी जी ने भी इसको मानस में इसका वर्णन किया है। माँ सरयू के दरस मात्र से दरस परस मज्जन और पाना, व्यक्ति दर्शन कर ले, स्नान नहीं कर सकता मज्जन कर ले, स्नान कर ले तो और भी अच्छा है। माँ सरयू के एक बार स्नान करने से जब वह भगवान श्री राम के दिव्य दर्शन करता है, इस अयोध्या धाम में हनुमानगढ़ी के दर्शन करता है, तो माँ सरयू के स्नान मात्र से जीव के कलुष, कई पापों के, कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना महत्व इस माँ सरयू की अविरल धारा में है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही योगी अर्पितदास जी। सूर्या मैथिल जी मेरे साथ है। मैथिल साहब, हमने जब भी पढ़ा, जब भी जाना, जितनी भी समझ हुई, ये जाना कि बदलाव आसान नहीं होता, कोई भी बदलाव करना कष्टकारी भी होता है और उसके लिए कई शपथ लेनी पड़ती हैं, कई सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, तब जाकर के बदलाव होता है और कईयों को संतुष्ट करना पड़ता है। ठीक वैसा ही आध्यात्म में हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काशी का कायाकल्प किया, कई दिक्कतें थी, आप भी जानते हैं, आप भी समझते हैं, लेकिन वो साकार करके दिखा दिया। अब अयोध्या की सूरत बदली, एक बड़ा बदलाव अयोध्या में हम देख रहे हैं। पहले जो लोग हनुमानगढ़ी आते थे तो कौन से रास्ते से कहकर होकर के आते थे, और आज जब उस रोड पर जाते हैं तो कहते हैं इतनी जगह यहां हो गई, कैसे हो गई, ये तो हम समझ ही नहीं पा रहे कि हनुमानगढ़ी तक गाड़ी पहुंच जा रही है और हम दर्शन कर ले रहे हैं और कोई दिक्कत भी नहीं हो रही। जी अनुपम जी, देखिए आपने कहा कि जब भी बदलाव होता है तो बहुत कष्टकर होता है, एक दृढ़ निश्चय जो है उसकी सदैव आवश्यकता रहती है। तो मैं अनुपम जी ये कहना चाहता हूं कि आज हम इस दिव्य और भव्य अयोध्या जी में सरयू जी के घाट पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं, और ये वो घाट है जो ऐतिहासिक रूप से साक्षी है संघर्ष का। और मैं आपको उसके इतर याद दिलाना चाहता हूं कि जब अयोध्या जी का निर्णय आया उसके बाद कैसे कैसे आपने बयान सुने थे। कोई कहता था अरे खून की नदियां बह जाएंगी इस देश के अंदर, कोई कहता था दंगे हो जाएंगे, कोई कहता था पत्थरबाजी होगी, लेकिन ये 56 इंच की छाती और उस नरेंद्र मोदी जी के अटल और मैं ये कहूं कि लोह सोच का ये आज नतीजा है कि ना एक पत्थर चला, ना एक बूंद खून बहा, और इस हम पावन अयोध्या जी में बैठे हैं और साक्षी बनेंगे 22 तारीख को भगवान श्री राम लला विराजमान जी की प्राण प्रतिष्ठा के। एक बात और मैं आपको इतिहास में लेके चलना चाहता हूं। देखिए, संकल्प की बात कर रहा हूं मैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था शाहबानों के मुद्दे पे कि
इस शाहबानों को आपने भरण और पोषण करना है तो क्या कहा गया था एक संप्रदाय की तरफ से, भैया हमारे यहां तो इसका कोई विधान नहीं है और हम ना तो संविधान को मानेंगे और ना ही इस देश के कानून को मानेंगे, हम तो अपनी किताब को मानेंगे। और तत्कालीन सरकार ने उन कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेकते हुए कहा था संसद में कि भैया इस कोर्ट के जो निर्णय उसको बदल देते हैं। लेकिन आज भी यदि इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती, प्रदेश में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती, तो आज भी हमारे रामलला विराजमान सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी अपने दिव्य और भव्य मंदिर में नहीं पहुंच पाते। तरह तरह की अटकल आती, कोई कहता गंगा जमनी तहजीब खत्म हो जाएगी, कोई कहता दंगे हो जाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूं, संकल्प से सिद्धि तक नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के कारण आज भगवान रामलला विराजमान को उनका दिव्य और भव्य मंदिर मिल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। संत वरुण जी भी हमारे साथ। वरुण जी, सवाल ये, आज चौथा दिन प्राण प्रतिष्ठा की जो पूजा हो रही है उसका चौथा दिन है और आज की जो पूजा है उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अग्नि को प्रज्वलित किया जाएगा। जो शिला है तो उस पूरे पूजन को अगर आप समझा पाए कि कैसे ये पूरा पूजन होता है और इसके मायनों को समझा पाए, क्योंकि अब प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है और इस दौरान अब क्या क्या चीजें अभी बाकी हैं जो पूजा में होने वाली हैं। भगवान श्री राम का अधिवास का कार्यक्रम चलने लगा है। जब तक हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का पूरा विधि संपन्न नहीं होता तब तक मूर्ति एक मूर्ति होती है। वो मूर्ति तब भगवान का रूप लेती है या देवता का रूप लेता है जब उसमें वेद मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा कराया जाता है। और उन प्राण प्रतिष्ठा के पहले जो विधान है वे सब हमारे यहाँ सनातन परंपरा में, हिंदू वैदिक धर्म परंपरा में सारे विधान है शास्त्रोचित। तो अभी आज वहां पर 4 द्वारों के पर जो द्वारपाल हैं और 4 द्वार पर जो वेद हैं, शुक्ल वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन वेदों का पारायण प्रारंभ हो गया, देवबोधन प्रारंभ हो गया। जैसे हमारे यहाँ परमात्मा को उठाते हैं उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, या प्रभात में जब जगाते हैं तब भी कहते हैं कि हे नर शार्दुल आप जगिए, उठिए। भगवान तो सदैव जगे हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ क्रम है उसका। और आज जलाधिवास के बाद औषधिवास, औषधिवास विभिन्न प्रकार के औषधियों को लेप बनाकर, आप कभी बद्रीनाथ गए होंगे तो देखे होंगे जो सुबह 4 बजे अभिषेक के बाद एक सुंदर लेप लगाया जाता है। तो भगवान को औषधियों में लेप करेंगे ताकि उन औषधियों के ऊर्जा के माध्यम से जब हमारे भक्त अपने परमात्मा का दर्शन करेंगे, जब उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा तो इनकी जो व्याधियां हैं वो परमात्मा के तरफ से समाप्त हो जाएगी, उस ऊर्जा के प्रभाव से समाप्त हो जाएगा। गंधत द्वारा दुराधरसाम नित्य पुष्टाम करीश्वरी ईश्वरी सर्वभूतानाम तामी हो पहवे श्रिये, विभिन्न प्रकार का गंध और फिर उसके सुगंधि से सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, ये सब वेद मंत्र हैं। तो सुगंधि से पुष्टि का वर्धन होगा। पूर्व अग्नि संस्कार, अग्नि संस्कार में भी पंचभूत संस्कार होता है, जो कुसा इत्यादि रखकर और मित्रका निकालकर गोबर का लेपन करके यज्ञ कुंड को हम पवित्र करते हैं, पुनः अग्नि का आवाहन करते हैं। और यहाँ तो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए अरणि मंथन के द्वारा वहां अग्नि प्रकट होगी। अरणि मंथन में काष्ठ लिया जाता अरणि, और वेद मंत्रों के द्वारा कोई अप्राकृतिक अग्नि की व्यवस्था जो है उसका सहारा नहीं लेंगे, न बारूद का, न माचिस का, न कपूर का। वो मंत्रों के द्वारा घर्षण से अग्नि प्रकट होगा और उस वेद मंत्र पढ़ा जाएगा। जब अग्नि प्रकट हो जाएंगे, अग्नि मिले पुरोहित इत्यादि मंत्रों के द्वारा मेघ ध्वज सांडिल गोत्र अग्नि मम सम्मुखम भव, ऐसा करके अग्नि स्थापन हो जाएगा, ध्यान होगा और उसके बाद उसमें आहुति पड़ेगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री राम लला इतनी भयंकर चारों तरफ से आताताई, पापाचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अनाचारी, व्यभिचारियों का जो अग्नि जल रहा है और इनके ताप से जो संसार संतप्त है, उस संतप्त संसार को अगर कोई शांति दे सकता है तो राम, क्योंकि वह भी अग्नि से प्रकट हुए हैं। प्रगटे अगिन चरूकर लीन्हे भगति सहित मुनि आहुति दीन्ही। तो ऐसे भगवान जो स्वयं अग्नि से प्रकट हुए हैं, आज रामलला के दरबार में
अग्नि प्रकट होकर और उसमें नवग्रह इत्यादि वास्तु इत्यादि सबका हवन होने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। हमारे साथ देवेशाचार्य जी भी है, लेकिन उससे पहले जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम चाहेंगे कि जिस तरीके से जोश जो है आपका अयोध्या नगरी में वो कभी कम नहीं होना चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार बजती ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये जोश आप सबका ये दिखाता है कि आप इतनी भीषण सर्दी में यहाँ पर तापमान जब भी कम है उसके बावजूद भी आप यहाँ पर भगवान रामलला के दर पर पहुंचे हुए हैं। देवेशाचार्य जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान राम की जब बात होती है, उस शक्ति की जब बात होती है, हम देखते हैं कि भगवान रामलला के जीवन को अगर देखा जाए, उनके बारे में जाना जाए, तो संकट काल जीवन में बहुत रहा। चाहे मित्रों के साथ वो रहे हों, चाहे भाइयों के साथ रहे हों, विषम परिस्थितियां भी उनके जीवन में बहुत आई, लेकिन हर बार खुद को साबित किया और एक विराट व्यक्तित्व के रूप में हर बार अपने आप को सामने लेकर के भगवान श्री राम आए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर भी मंदिर निर्माण से पहले जितनी बाधाएं आई, जो संकट आए, वो संकट धीरे धीरे दूर जरूर हुए, लेकिन अंत में वही हुआ जो सबके मन में इच्छा थी। जी बिल्कुल, भगवान राम का जो जीवन रहा है वो मानवता का संदेश देने के लिए रहा है। तमाम संघर्षों का सामना करते हुए भगवान लंका तक गए। तमाम निश्चरों का, चाहे यज्ञ, धनुष यज्ञ में जाने से पूर्व यज्ञ की रक्षा किया, फिर वहां गए, धनुष यज्ञ का उन्होंने सम्मान किया, फिर उसके बाद अयोध्या आते हैं। तो यहां भी आज जैसे कुछ मंथरा लोग बैठे हुए हैं विपक्षी के, उन लोगों ने फिर षड्यंत्र शुरू किया। इस तरह से उस समय भी षड्यंत्र किया, तो उनका भी सामना करते हुए भगवान वनवास गए और तमाम जो हमारे ऋषि मुनि थे, हमारे भक्तगण थे राम जी के, सबका उन्होंने उद्धार किया, यथोचित सबको सम्मान दिया और लंका पर जाकर के विजय प्राप्त की और उसके बाद आए तो राम राज्य की स्थापना उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं ये जो आप क्षण देख रहे हैं राम राज्य की आगाज है, क्योंकि जब तक आप संघर्षों से सामना नहीं करेंगे राम राज्य की आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। सबको साम दाम दंड भेद चारों नीति हमारे यहाँ, चारों के माध्यम से हमको सबको संतुष्ट करना पड़ेगा और संतुष्ट करने के बाद तभी हम किसी भी अच्छे राज्य की परिकल्पना कर सकते हैं। और राजा के अंदर चारों गुण होना चाहिए, तो हमारे राम जी के अंदर था और ये राम राज्य की एक कदम बढ़ते हुए हम लोग दिख रहे हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। क्योंकि अर्पित दास जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बहुत सारे लोग रोजाना अपने मोबाइल में फ्लाइटों के टिकट देख रहे हैं, ट्रेन के टिकट देख रहे हैं और बसों के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि बस कोई एक ऐसा मिल जाए, कोई एक ऐसा वाहन मिल जाए कि वो इस पवित्र नगरी तक पहुंच जाए, रामलला के दर्शन कर लें और प्राण प्रतिष्ठा के पल के गवाह बन जाए, साक्षी बन जाए। जैसे हम यहाँ मौजूद हैं, ऐसे ठीक वो भी यहाँ पर आ जाएं जैसे आप यहाँ मौजूद हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री के द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा और सब लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अपने घर के पास जो मंदिर है या घर में जहां मंदिर है वहां पर दीप जलाइए। शंख की ध्वनि जो है वो पहुंचनी चाहिए, शंख बजना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद। तो ये सारी चीजें कही जा रही हैं। जो लोग अपने घरों में मौजूद हैं उनको आप कैसे कहेंगे? प्राण प्रतिष्ठा यहां पर होगी और सेलिब्रेट, जश्न लोग अपने घरों में कैसे मनाएं? देखिए, भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव है ये बहुत ही भव्य और दिव्य है, लेकिन ये यदि पूरे देश की, पूरा देश नहीं, मैं कह सकता हूं पूरे विश्व से लोग आज अयोध्या के लिए आतुर हैं कि वो अयोध्या पहुंच जाएं, लेकिन सब लोग यहाँ यदि एक साथ आ जाएंगे तो व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी। यहाँ पर एक साथ इतनी भीड़ कैसे शासन प्रशासन उसको कवर कर पाएगा? इसीलिए मैं भी आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में जहां भी लोग सुन रहे हैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सब अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, अपने विवाह की सालगिरह भी मनाते हैं, बच्चों के विवाह भी करते हैं, लेकिन ये जीवन का वह अवसर आया है कि आज भगवान श्री राम 500 वर्षों के एक कठिन संघर्ष के बाद आज उनकी भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो दीपावली से भी भव्य महोत्सव 22 जनवरी को आप सब अपने घर में रह के मनाएं, अच्छे अच्छे पकवान बनावें, अपने घरों को, प्रतिष्ठानों को सजाएं और ये लगे कि अवधपुरी में राम, अयोध्या में नहीं, इस भारत की पूरे कण कण में राम फिर से आ रहे हैं। और मैं आपसे पुनः कह रहा हूं
ये राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। और जैसे लोग व्याकुल हैं अयोध्या के लिए आने के लिए, ऐसे ही कुछ नरभक्षी लोग, जिनसे कहा जाए उनके लिए तो कोई शब्द भी नहीं है, कि रामलला ने उनके ऊपर कृपा की, उनको निमंत्रण भी चला गया, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि वो अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं। अयोध्या वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जो वामपंथी हैं, जो ऐसे कुछ लोग हैं, उस छोटे से वोट बैंक को केवल खुश करने के लिए वो राम जन्मभूमि नहीं आ रहे हैं। मैं आऊंगा अर्पित जी। नीति शर्मा जी हमारे साथ हैं। मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही क्षण बाकी हैं अब, और आप मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से कल भी आप व्याकुल थी और आपको भी अब इंतजार नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हर कोई भक्ति में लीन है, वो क्षण जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, क्या लगता है आपको सनातनियों और राम भक्तों के लिए कितना गौरवशाली पल होगा? वो जो 12:20 से 1 बजे तक का वक्त होगा 22 तारीख का, उस पल की व्याख्या क्या की जा सकेगी? देखिए, जो लोग सशरीर यहाँ पे नहीं है, मैं जानती हूँ सबका सूक्ष्म शरीर तो अयोध्या में ही इस समय वास कर रहा है। जितने भी राम भक्त हैं विश्व में, वो आज सूक्ष्म रूप से हमारे और आपके साथ ही हैं, और वो इस पल का इंतजार उनकी सदियों ने किया है, उनकी पीढ़ियों ने किया है। और ये कितने ही लोग अपनी आखिरी सांस आंख मूंद के चले गए इस सपने के साथ कि हम अयोध्या में रामलला का ये भव्य मंदिर देखते हुए चलें। आज अयोध्या का जो भव्य स्वरूप, अलौकिक स्वरूप हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग का साक्षात्कार यही इस पावन भूमि में अयोध्या में हो रहा है। अयोध्या यानी कि जिसको युद्ध में जीता ना जा सके, जो अपराजित हो, और कहीं ना कहीं आज वो जय घोष राम का, उस जय की घोष करता हुआ देखा जा रहा है कि आज हम सब का प्रारब्ध ही है कि हमारे पूर्वजों का बलिदान, अगर हम उसको आज एक फल के रूप में, राम राज्य के रूप में, राम के इस विशाल भवन और प्रतिष्ठा के रूप में हम उसको प्रतिष्ठित कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा और आपका बहुत शुभ परिणाम, हमारे कर्मों का प्रारब्ध है, जो इन पलों के हम साक्षी बन रहे हैं। आप कल्पना करिए, मैं तो 140 करोड़ जनता की जीवात्मा को नमन करती हूं इस मंच से, और उनका अभिनंदन करती हूं कि आपके कौन से सत्कर्म थे जिसकी वजह से हम भी आज इस पलों के साथ। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही है नीति शर्मा जी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात की जयघोष की बात होती है और मन की बात होती है। तो मन तो जाहिर तौर पर नीति शर्मा जी ने जिस तरीके की बात कही कि जब हम राम का नाम लेते हैं तो मन में उल्लास और उमंग होता है, और इस पावन धरा पर जब मौजूद रहते हैं तो कुछ तो पूर्व जन्म में ऐसा किया होगा, कुछ तो माँ बाप के आशीर्वाद से कुछ तो ऐसा किया होगा हम सभी ने, जो यहाँ इस पावन धरा पर मौजूद रह करके करोड़ों राम भक्तों की आस्था और राम मंदिर को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार सभी से जय घोष हो जाए भगवान श्री राम का। आप सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगा, क्योंकि हमारे लिए वक्त की कमी है, हम सबको यहीं पर रुकना होगा। आए हैं चलो चलो रे अयोध्या धाम, राम घर आए हैं। खुश है नगर के सब नर नारी, खुश है नगर के सब नर नारी। राम ने सुन ली अरज हमारी, राम ने सुन ली अरज हमारी। बोलो जय श्री राम, राम घर जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, राम घर आए।